नमस्कार, द निरंकार स्वागत है आपका 30 डेज़ योगा चैलेंज के डे 22 में। आज हम करेंगे फैट लॉस, पाएंगे शानदार नतीजे। आपके मन को, आत्मा को भी सुकून देती है। आज के 10 मिनट के योगा प्रैक्टिस से हम अपनी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे और माइंड को शांत। तो चलिए योग सुकून विद रितु के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर करेंगे और हाथों पे रखते हुए अपने कंधों को अपने बाजू को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये पोस्चर आपको आसनों के लिए रेडी करेगा। इसको 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम क्लॉकवाइज करना है। इसके बाद नेक रोटेशन करेंगे। पहले स्ट्रेच कर लेंगे आगे और पीछे की ओर, फिर इसको 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये जो वार्म अप है हमारे योगा आसनों के लिए हमें रेडी करता है। सीधे सीधे हम जब योगा करने लग जाते हैं तो हमें उतना इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, इसलिए वार्म अप ज़रूरी है। अपने जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो करनी अत्यंत आवश्यक हैं, जैसे नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन एंड एल्बो रोटेशन और नी और कमर, ये हमें करना है। इसके जो फ़ायदे हैं, नेक के शोल्डर्स पेन रिलीफ है, गर्दन के टाइट मसल्स को रिलैक्स करता है, कंप्यूटर या मोबाइल ज़्यादा चलाने से जो पेन होता है उसे दूर करता है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, गर्दन और कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी। यहीं से अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और कमर को 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे आपने रोटेट करना है। बेली फैट रिड्यूस तो होता ही है, कमर और एब्डोमिनल की मसल्स एक्टिव होती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से बेली फैट कम होने में हेल्प करता है। हिप्स और वेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यहीं से हम अपने घुटनों को रोटेट करेंगे। घुटनों को रोटेट करना है 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चेयर पोज करेंगे, उत्ताना आसन 1 मिनट के लिए ये करेंगे। सीधे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करें और कुर्सी पर बैठने जैसे पोज में आ जाएं। ये थाइज, हिप्स और टमी फैट के लिए बेस्ट आसन है। बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस से आपके लिए ये आसन आसान हो सकता है। इसको 1 मिनट या 1.5 मिनट करना है। अगर 1 सेट में आपसे नहीं होता है तो इसे 2 सेट में कर लें। 35 सेकंड के लिए आप होल्ड करें और इस आसन की प्रैक्टिस करें। अगर आप 30 डेज़ फैट चैलेंज के हिस्सा बने हैं तो आप इसको ज़रूर से रिपीट करें। अगर आप इसको करेंगे तो जानेंगे कि इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली योगा आसन है। वेट लॉस, फैट बर्निंग है, लेग्स और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बैक एज स्पाइन को स्ट्रेंथ कर देता है, इम्प्रूव बैलेंस स्टेबिलिटी बढ़ती है, पूरी बॉडी के मसल्स एक्टिव होते। प्लैंक पोज, फलांग आसना के लिए जो फ़ायदे हैं, इसको पहले तो करने का तरीका समझें। आपका जो भार है आपके आर्म्स पे रहता है, कोहनी से लेके, और आपके पंजों पे रहता है। पूरी बॉडी एक लाइन में स्ट्रेट रहती है। देखना आपने सामने की तरफ है। ये आसान दिखने वाला आसन आपके पूरे बॉडी को टोन्ड करता है, बेली फैट को रिड्यूस करता है, कोर मसल्स, एब्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से टमी फैट जलता है, फुल बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, बैक और कोर सभी मसल्स एक साथ एक्टिव होते हैं। ये आसन बहुत ही प्रभावशाली। वापस आते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और यहीं से करेंगे भुजंग आसन। सांस भरते हुए ऊपर की ओर धड़ को उठाएंगे। आपका हाथ पूरे, आपका जो शरीर का बल है आपके पैरों और हाथों की हथेलियों पे रहता है। बेली फैट रिड्यूस होता है क्योंकि ये चैलेंज फैट के लिए है, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ फैट लॉस के लिए ही पोजेस कर रहे हैं। पेट और वेस्ट एरिया स्ट्रेच होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से बेली फैट कम हो जाता है, 100% कम हो जाता है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बैक पेन रिलीफ, स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाता है।
आप धीरे धीरे से वापस आ जाएं और अपनी सांसों को नॉर्मल करें। योग की एक प्रक्रिया है कि उसमें कोई भी आसन उखड़े हुए सांसों के साथ नहीं करना है, और इसकी जो ये प्रक्रिया है इसको आप ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि आप इसको करते ही देखेंगे कि करने के साथ ही 30 डेज़ में आपको फैट लॉस में 100% इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, जो लोग भी इस फैट लॉस चैलेंज के साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया संकल्प लिया है अपने लिए। आप अपनी बॉडी को बदलना चाहते हो, लेकिन याद रखो चेंज एक दिन में नहीं होता है, पर हर दिन एक छोटी छोटी कोशिश से बड़ी जीत ज़रूर मिलती है। यहीं से आ जाएंगे नौका आसन में। बेली फैट रिड्यूस का बहुत ही रामबाण आसन है। पेट और वेस्ट के मसल्स को टारगेट करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से टमी फैट जलता है। स्ट्रॉन्ग कोर एंड एब्स पे बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आता है। इस आसन में आप 30 सेकेंड रुक सकते हैं। टोटल 1 या 1.5 मिनट का आसन करना है। एब्स और हिप्स फ्लेक्सिबल और लोअर एब्डोमिनल को स्ट्रांग बनाता है। 6 पैक्स एब बनाने के लिए ये भी मददगार आसन है। इसमें आप होल्ड करके दोबारा से स्टार्ट करें। 2 टाइम्स करना है इसको 66 सेकेंड्स के लिए। इम्प्रूव डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इम्प्रूव बैलेंस और कनेक्शन। इसके बाद आप लेट जाएंगे अपने आसन पर और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। जैसे मैंने बताया, कोई भी उखड़ी सांसों के संग योगा नहीं रिपीट करना है। 30 डेज़ योगा चैलेंज का डे 3 है, तो हम सारे जो भी आसन आपको बताएंगे ये वो फैट लॉस के ही आसन हैं। जैसे आप करेंगे सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज, बेली फैट को रिड्यूस करता है, पेट और हिप्स के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, टोन करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से लोअर बेली फैट कम हो जाता है। बैक एंड स्पाइन आपकी स्ट्रांग बनती है। लोअर बैक पेन दूर हो जाता है। इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं। एक दिन से नहीं होगा, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओपन चेस्ट लंग्स, आपको अगर कोई चेस्ट प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। थायराइड के लिए तो एकदम रामबाण आसन है। इसको जिनको थायराइड है, अगर वो सिंपल एक सिंगल आसन भी रोज़ करते हैं तो उनके थायराइड में बहुत आराम मिलता है। इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन। वापस से आसन पे आ जाएंगे और अपने सांसों को नॉर्मल करेंगे। अपने किए हुए आसन को महसूस करेंगे। उठकर बैठ जाएंगे। उठकर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। सुख आसन या पद्मासन, जिस आसन में भी आपको सुविधाजनक लगता है उस आसन में आप बैठकर हम यहीं से कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति के लिए आप देख लें, आसन बना लें और अपने घुटनों को पकड़कर गहरी सांस भरेंगे और गहरी सांस भरते हुए सांस को झटके से बाहर की ओर छोड़ देंगे। सांस को भरेंगे, बॉडी सीधी, बैक सीधी, सांस भरेंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे। अपने फेस को चेंज नहीं करना है, कंधों को नहीं हिलाना है, सिर्फ आपके पेट से सांस को झटके से निकालना है। वेट लॉस इस बेली फैट रिड्यूस के लिए बहुत ही रामबाण है। आप 15 मिनट आप इसे अकेले आसन को कर लेते हो तो भी आपको फैट लॉस में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप इन सभी आसनों के साथ कपालभाति 2 मिनट करते हैं तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा। टमी फैट जलता है और मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, लंग्स और नसल्स मसाज को साफ करता है। शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है। इम्प्रूव डाइजेशन, पेट के ऑर्गन्स को मसाज मिलती है। गैस एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदे देता है। ये कुंभक है। आपने अपनी सांस को पूरा रोका हुआ है। ये आप कितनी देर रोक सकते हैं? सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे और ध्यान की प्रक्रिया में बैठ जाएंगे। कपालभाति के बाद जो ध्यान में बैठने का एक आनंद है, जो सुकून है, एक अद्भुत पीस है। इसको आप जब करेंगे तभी जानेंगे। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। जो भी हैं वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ध्यान की प्रक्रिया को ज़रूर समझें। ध्यान में बैठने से आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, नर्वस सिस्टम को काम मिलता है, टेंशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाएं।
गुस्सा, चिंता और उदासी को कंट्रोल करता है, मन में शांति और संतुलन लाता है। बेटर स्लीप, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है कि आप 1 या 2 मिनट कपालभाति करें, उसके बाद आप इस ध्यान की स्थिति में बैठें। ध्यान अपने आप में एक रोशनी है, आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एक लाइट होती है और उस लाइट में आप होते हैं। आप एक शरीर नहीं, आप सिर्फ एक आत्मा होते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर इम्प्रूव होती है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसलिए आप ध्यान की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपको पहले दिन अनुभव नहीं आएगा जब आप रेगुलर कपालभाति, योग एंड कपालभाति, सूक्ष्म क्रियाएं सब करेंगे। उसके बाद जब ध्यान करेंगे तो आप उस स्टेज में पहुंचेंगे जहाँ पे ये पीस की फीलिंग होती है। ध्यान की प्रैक्टिस अवश्य करें। बहुत अच्छा, आपने पूरा डे 20 योगा सेशन पूरा किया। याद रखिए, छोटी छोटी निरंतर कोशिशें बड़े बदलाव लाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल डे 23 में एक नई ऊर्जा और एक नई योगाभ्यास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और योग से जुड़े रहिए। धन्यवाद।